आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना के बाद के जितने भी संगठन हैं। वर्ष, संगठन, संस्थापक और मुख्यालय। देखिए, जैसे पहले पॉइंट पे है आपका ये 1888 यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। मुख्यालय कहाँ था? अलीगढ़ में। अब इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, इसमें लिखा है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। इसके संस्थापक है सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ में। अलीगढ़ से हमारे सर आए थे इंडियन में घूमने। अब पढ़ता तो इंडियन में ही है अलीगढ़, लेकिन हमें ट्रिक बनानी है। हमारे सर अलीगढ़ आए थे इंडियन में घूमने। गोपाल कृष्ण गोखले, मुख्यालय बम्बई में है। किसका संगठन किया था इन्होंने? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया। गोपाल जी के घर में बहुत सारे सर्वेंट लगे थे क्योंकि वह बम्बई में रहते थे, बड़े आदमी थे। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट व तिलक जी ने किया था इसका संस्थापक। तो जो घर के होम रूल रहते हैं, तो लोगों होम रूल जो घर का होता है वो एनी बेसेंट पहले हमेशा तिलक लगा के ही करती है, तब पुणे मतलब पूजा करने जाती है। उत्तर प्रदेश किसान सभा, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण व गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में मदन और मोहन, इंद्र और गौरी, मदन और मोहन, इंद्र व गौरी लखनऊ गए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कौन कौन गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घूमने? मदन मोहन, इंद्र, गौरी शंकर। फिर कौन सा? 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। महात्मा गांधी, अहमदाबाद। जो महात्मा जी थे वो अहम थे। महात्मा जी हमारे बहुत अहम इंसान थे क्योंकि वह लेबर का साथ देते थे। महात्मा जी हमारे बहुत अहम इंसान थे क्योंकि वह लेबर का साथ देते थे। नेशनल लिबरल फेडरेशन, SN बनर्जी, ये कहाँ के थे? मुख्यालय इसका कहाँ था? कलकत्ता। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? लेबर का तो हो गया महात्मा गांधी, अहमदाबाद। अब जो हमारे बनर्जी थे वह कलकत्ता के फेडरेशन में काम करते थे। जो हमारे बनर्जी थे वह कलकत्ते के फेडरेशन में काम करते थे। फिर 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, MN राय संस्थापक थे और मुख्यालय इसका ताशगंज में था। राय साहब को ताश खेलना बहुत पसंद था। राय साहब को हमारे ताश खेलना बहुत पसंद था। कहाँ पे? सोसाइटी के अंदर। राय साहब को ताश खेलना बहुत पसंद था सोसाइटी के अंदर। ये इसकी ट्रिक हो गई। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, लाला लाजपत राय, लाहौर। लाजपत से लाहौर आया। लाजपत से लाहौर आया। कहाँ आया? सोसाइटी में। लाजपत से लाहौर आया। कहाँ आया? सोसाइटी में। कौन सी सोसाइटी में? सर्वेंट की सोसाइटी में। जो सर्वेंट की सोसाइटी रहती है वहाँ लाज बहुत रहता, और लाज रहता है मतलब लाहौर में रहेगा। फिर अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, रामचंद्र गौरीशंकर, प्रतापगढ़। जो प्रतापगढ़ है हमारा, वहाँ पे नेहरू और गौरी ने एक सभा लगाई। वो किसकी सभा थी? वह किसान की सभा थी। वह किसकी सभा थी? वह किसान की सभा थी। वह कब लगाई? तो 1920 में लगाई। 1920 में किसकी सभा लगी थी? अवध किसान सभा लगी थी। किसने लगाई थी? जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र गौरी शंकर ने। कहाँ लगाई थी? प्रतापगढ़ में लगाई थी। फिर 1920 भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, MN जोशी संस्थापक, लाला लाजपत राय अध्यक्ष, लखनऊ। अब इसकी ट्रिक देखिए। जो लाला जी थे वह लखनऊ गए, वहां से लाए भारतीय ट्रेड यूनियन। भारतीय ट्रेड यूनियन मतलब भारतीयों के लिए ट्रेंड वाली ड्रेस लाए। जो लाला जी थे वह लखनऊ गए, जोशी के साथ गए, जोशी उनके दोस्त थे। क्या लाए? भारतीय ट्रेड यूनियन, भारतीयों के लिए ट्रेंड वाली ड्रेस लाए। इससे आप याद कर सकते हैं, अपनी अपनी ट्रिक है। 1921 कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, नलिनी गुप्ता, कलकत्ता। अरे वाह! नलिनी गुप्ता जी क्या करती हैं? कलकत्ता जाती हैं और वहां जाके तुरंत ग्रुप बना लेती हैं क्योंकि लड़कियों का तो काम ही है ग्रुप बनाना। नलिनी गुप्ता जी हैं, वो कलकत्ता घूमने जाती हैं, वहां से तो ग्रुप बना लेती हैं। कौन सा ग्रुप? कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। कब बना लेती हैं? 1921 में बना लेती हैं। 1923 में स्वराज पार्टी आई, जो मोतीलाल नेहरू व CR दास जी की थी। कहाँ की? कलकत्ता की थी। अब इसको देखते हैं।
दास दास जो थे वह कलकत्ता से नहीं, मोतीलाल जी कलकत्ता गए, वहाँ से अपने लिए एक पार्टी करी, अपने लिए पार्टी की तो वह स्वराज पार्टी हो गई। मोतीलाल नेहरू कलकत्ता गए, अपने लिए पार्टी पार्टी ऑर्गेनाइज की तो वह स्वराज पार्टी हो गई। अखिल भारतीय साम्यवादी दल सत्य भगत और कानपुर, जो सत्य भगत है यानी कानपुर के लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के दल जो होते हैं वो साम्यवादी होते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भी हेड के वार, ये कहाँ है? कानपुर में। हेड के जो हेड का सामान मिलता है वो भी कानपुर में मिलता है, और वह स्वयं के लिए मिलता है। हेड का सामान कानपुर में मिलता है और वह स्वयं के मिलता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लिखा है ना। फिर 1937 ईस्वी, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, लेडी सदा शिव अय्यर, शिव जी को मद्रास में एक शिव जी को मद्रास में वीमेंस मिले, शिव जी को मद्रास में वीमेंस मिले। फिर 1928 में श्रमिक स्वराज पार्टी, काजी नसरुल इस्लाम मद्रास, जो काजी लोग हैं वह मद्रास में पार्टी करने नहीं जाते, जो काजी लोग हैं वह मद्रास में स्वराज की पार्टी करने नहीं जाते। खुदाई खिदमतगार, खुदाई से खान हो गया और खान से पेशावार हो गया। खुदाई, खान खुदाई करता है अपने पेशेवार के लिए, खान खुदाई करता है अपने पेशेवार के लिए। अब कब करता है? 1929 में। 1934 में क्या है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, इनका पेशा, जो आचार्य रहते हैं, जो जयप्रकाश जी रहते हैं, उनका एक पेशावार चलता है। किसके लिए चलता है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए। प्रगतिशील लेखक संघ, मुंशी प्रेमचंद, इन ये लखनऊ के हैं। मुंशी प्रेमचंद के लखनऊ के हैं। किसका संस्थापक? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद किसके संस्थापक से? प्रगतिशील लेखक, सबको पता है मुंशी प्रेमचंद एक लेखक है, तो लेखक देख के आप मुंशी प्रेमचंद लगाएंगे और मुंशी प्रेमचंद देख के आप लखनऊ लगाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936, किसान सभा हमने ऊपर भी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? अवध किसान सभा। अब हम पढ़ रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल जो था वह सहजान को लखनऊ में चाहता था, जो अखिल था वह सहजान को लखनऊ में चाहता था। फिर 1936 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मीनू, मीनू जो थी वह अखिल की बहन थी जो लखनऊ में रहती थी। मीनू अखिल की बहन थी जो लखनऊ में रहती थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तो पेपर में भी आ चुका है। इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष जो था बहुत फॉरवर्ड लड़का था, क्योंकि वह कलकत्ता में रहता था। सुभाष जो था वह बहुत फॉरवर्ड लड़का था, क्योंकि वह कलकत्ता में रहता था। फिर 1939 में भारतीय बोल्शेविक दल, ND मजूमदार कलकत्ता। अच्छा, इसका क्या बनेगा? देखो, विक, विक मतलब विक्की, मजूमदार, ये तो बड़ा हार्ड है, इसको आप देख लीजिए, वैसे पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। ND का जो दल था वह कलकत्ता में था, ND का जो दल था वह कलकत्ता में था। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, डेमोक्रेटिक MN को बहुत पसंद था, डेमोक्रेटिक काम MN को बहुत पसंद था, क्योंकि वह कलकत्ता में था। भारतीय वेल सेविक लेनिन दल, अब वेल सेविक एक बार और आया है, अब फिर आया है, तो अब ध्यान दीजिएगा। लेनिन को अजीत बहुत पसंद था, जो कलकत्ता का था। लेनिन को अजीत बहुत पसंद था, जो कि कलकत्ता का था। क्रांतिकारी समाजवादी दल, समाजवादी सौमेंद्र, समाजवादी जो दल था वो सौमेंद्र था और कलकत्ता का था। समाजवादी दल सौमेंद्र था और कलकत्ता का था। थैंक यू सो मच।